जो 3 काले कानून है, आज चौधरी छोटू राम जिया की जयंती है, जो दीनबंधु रहजबरे आजम दीनबंधु सर छोटू राम चौधरी जी ने इनको 1930 दशक के आसपास दूर करने का काम किया था। उसमें ये था भाई किसान की ज़मीन कुड़कनी होगी, किसान की बैलगाड़ी और उसकी घरवाली के जेवर वह मकान और खेत की ज़मीन बिल्कुल उसको कोई कुर्की नहीं होगी। उन्होंने ये काम किया था, लेकिन ये नकम्मी और भ्रष्ट सरकार जिन्होंने हमारी इकोनॉमी को बहुत ही डुबो दिया है, और इन्होंने दोबारा ये कानून ला करके किसान, कमेरा वर्ग, मजदूर, छोटा व्यापारी और कर्मचारी ये पूरे देश को भूखमरी के कगार पर लाना चाहते हैं, और ये हिटलर की तरह अपने राज करना चाहते हैं। इस तरह से देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको किसान संभाले हुए हैं, किसानों के और जवानों के कंधे पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था है। तो लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही है, डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, तो किसानों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ेगा? ऐसा है जी, किसान का 2 बेटे होते हैं। किसान का एक बॉर्डर पे नौकरी करता है, देश की रक्षा करता है, और एक बेटा उसका खेती करता है। जो इन खाने के लिए किसान अन्न पैदा करता है और देश की सुरक्षा किसान का बेटा ही करता। सबसे ज़्यादा काम तो किसान कर रहा है। लेकिन आप भी धरातल से और गांव की पृष्ठभूमि से जुड़े हुए हैं, आपने पता है भी किसान की क्या स्टेज है। उसने शादी करनी हो लड़की की या मकान बनाना हो, उसने 1000 बार सोचना पड़ता है, बड़ी मुश्किल से कैसे भी अपना काम चलाता है जी। एक बच्चे को MBA करानी हो, MBBS करानी हो, BTech MTech करानी हो, उसकी दशा को आप समझते हो। वहाँ किसान को अपने जो कृषि कार्ड है, ये अच्छी स्कीम लागू करी थी, लेकिन अब ये कृषि कार्ड भी ज़्यादा ब्याज कर दिया। इस पर भी 1 रुपया सैकड़ा ब्याज करने की आगे से मंशा है, कानून पास कर दिया। लेकिन ये सरकार निकम्मी है, और ये सरकार को और कमेरे वर्ग को और मजदूर को सभी को धराशायी करने पे तुली हुई है। देश की इकोनॉमी हिटलर ने ऐसे राज किया था, उसने देश की इकोनॉमी थी जो ग्रोथ थी, उसने वो सारी ख़त्म कर दी, तहस नहस कर दी, ताकि आदमी गरीब हो जाए और जिंदा रहे, उसी को विकास समझे। इसी नीति पे ये चला हुआ है जी। और तीनों काले कानून है नहीं, जो काले इसलिए कहते हैं, इनमें किसानों का हित बिल्कुल भी नहीं। जैसे किसान बार बार बात कर रहे हैं कि इन तीनों कानूनों से जो मंडियां हैं वो ख़त्म हो जाएगी। यदि मंडियां ख़त्म हो गई तो फिर किसान की जो व्यवस्था है, जैसे उसको खाद बीज लेना होता है तो भी वो मंडियों से ही लेता है। तो इस बारे में क्या क्या कहना है? ऐसे है जी, ये सरकार मंडी, इस सरकार ने सरकारी मंडी को बिल्कुल ख़त्म करने की प्लान है। सरकारी स्कूल ख़त्म कर दिए, सरकारी अस्पताल ख़त्म कर दिए। एक बात और मैं आपके लिए एक बात और नई बात बताता हूँ आपको, जितने सरकारी स्कूल हैं उन्हें बेचने का प्लान, प्राइवेटाइजेशन करने की प्लान चल रही है। आगे आने वाले में हमने कल उसके लिए भी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये सरकार है, जैसे हमारे बुजुर्गों ने स्कूल बनाया है, खून पसीने की कमाई है, उन्होंने किसी ने कमरा दिया, किसी ने मजदूरी करी, किसी ने पैसा दिया। ये सरकारी स्कूलों की भी रजिस्ट्रियाँ इन्होंने कलेक्ट करवा ली है, उनको भी बेचने की तैयारी। ये तो बेचा इन्होंने बनाया कुछ नहीं। आपके रेल बेच दी, हवाई जहाज बेच दिया, लाल किला, एयरपोर्ट, अडानी है, ये साइलो बोलते हैं, जो गोदाम होते हैं साइलो बोलते हैं। अडानी के गोदाम डांड मंडी के पास बने हुए हैं, और अभी यहाँ पानीपत के पास, इसराना के पास इन्होंने कानून बनने से पहले ज़मीन मोल ले ली और वहाँ गोदाम बनाए हैं। पंजाब में भी बनाए। ये सरकार से मिली भगत, ये 2-4 साथियों को अपना लाभ पहुँचाने के लिए सारे देश को गिरवी धरे है। हमारा कमेरा वर्ग है, ये आप 36 बरादरी है, सभी हम जुटे हुए हैं। ये देश को हम बिकने नहीं देंगे और ना ही झुकने देंगे। किसान और कमेरा वर्ग बिल्कुल सरकार के, हम आपके माध्यम से एक ही अर्ज है मेरी सरकार से, जो नुमाइंदे हैं सभी MP MLA जितने भी संवैधानिक पदों पर है, वो इस्तीफा देकर आ जाए हमारे बीच में, हम उनको दोबारा से बना देंगे, लेकिन ये गलत कानून का साथ नहीं दे। मेरी तो आपके माध्यम से यही गुजारिश है जी। एक अपने जो हरियाणा के नेता है अभय सिंह चौटाला, उन्होंने 27 जनवरी को जो अपना इस्तीफा देने की मांग की थी और उन्होंने वो दे दिया, उससे आपके अंदर जो कि इसके आंदोलन में क्या फर्क पड़ा? ऐसे जी पूरे भारत में 4216
एमएलए हैं पूरे भारत में, जिसमें से एक ही शेरे हरियाणा चौधरी अभय सिंह चौटाला है, जो इस्तीफा दे करके जनता के लिए अपना ट्रैक्टर यात्रा हर एक बॉर्डर पर जा रहा है, हर एक गांव में जा रहा है, और किसान केसरी के नाम से मैम 24 की सभी खापों ने उसको सम्मान दिया है, किसान केसरी का सम्मान दिया है, और वो बिल्कुल जुटा हुआ है, वो खुद किसान है और खुद किसानों के लिए बिल्कुल एक ही एमएलए है जो कि इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहा है। बाकी तो सब अपने पदों से चिपके हुए हैं, को कुर्सी से चिपका हुआ है, को मंत्रिमंडल से के पद से चिपका हुआ है। जिस तरह से ये किसान आंदोलन चल रहा है, इसके अंदर जो शांति व्यवस्था है वो किसानों ने लगातार बनाए रखी है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे है जी, ये किसान है, ये इसको मैनेजमेंट या MBA वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। खुद अपनी किसान टाइम पे खाद भी देखता है, ये ज़मीन बेहतरी ज़मीन बात आएगी, अब इसको बाना है, अब इसमें बोना पानी लगाना है, ये हर एक तासीर को जानता है, ज़मीन की तासीर को जानता है, और किसान आंदोलन की मैनेजमेंट को तो इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं जी। जिस तरह से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, इनके प्रदर्शनों के बाद भी सरकार इनकी बात मानने को राजी नहीं है। बहुत बार की वार्ता भी विफल रही है, तो जो वार्ता हुई किसान संगठनों की, तो ये विफल होने का क्या कारण रहा है? ऐसा है जी, सरकार न मानना हो तो किसानों ने बुला के जो हमारे अगवानी कर रहे हैं, 40 जत्थाबंदी है जो हमारे लीड कर रहे हैं, 40 नेता है हमारे किसान नेता, उनको बुला के MSP पे कानून बढ़ा दे और तीनों कानून वापस ले ले। एक बात है, आपको मैं न्यू कह दी मैं घी शक्कर खाना है, आपका जी करे चरचरा नहीं तो धक्के दे देवे जी, हम मांगते नहीं हैं। आपका जी चरचरे ने करे में मीठा आपके मुंह में सुट्टू तो गलत है, आपके शरीर के साथ आप नाइंसाफी है, ये वही इंसाफी सरकार कर रही है। सरकार है में आप बहुत बड़ा नुकसान होने की संभावना है। मैं इस किसान आंदोलन में स्वरूप पिपली गया था, पिपली से जुड़ा हुआ हूँ, वहाँ की वीडियो मेरे पास आज भी सेव है। मैंने उसी दिन कहा था बहुत बड़ी आशंका है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है देश का और किसान का और सरकार का। जब देश ही नहीं बचेगा, जब किसान नहीं बचेगा तो देश भी नहीं बचेगा। मेरी तो ये है, किसानों को बचाओ सरकार, ये कानून वापस ले और न्यूनतम समर्थन मूल्य है जो उस पर कानून बनाए। किसान खेत में काम करेगा, देश का भंडार अनाज से भरेगा और सरकार अपने विकास के काम कराने का काम। यदि सरकार इन तीनों कानूनों को